हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है बच्चों कि अपन 2015 का सेट पेपर जो है उसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से मेंटल एबिलिटी के अपन ने 10 क्वेश्चन को अपन क्या है सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि कैसे कैसे टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपने कराए हैं। ठीक है, तो और 2013 का जो फिर सेट जो आपके एग्जाम में पूछा गया उसको भी हमने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उसको भी नहीं वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी देख लेना। इससे ये होगा कि अगर आप पुराने पेपरों को अगर आप लगा लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और इसीलिए हम प्रैक्टिस भी आपकी करा रहे हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उस क्वेश्चन नंबर 11 में जो निर्देश दिया है उसको अपन पहले पढ़ते हैं। निर्देश में क्या कहा गया है, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है, एक भाग गायब है। दी गई चार आकृतियों जैसे ए बी सी डी को देखकर उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले प्रश्न आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाए। बस यही कहा गया है। यानी कि कहने का मतलब ये प्रश्न आकृति आपके सामने बनी हुई है, उसमें से ये एक जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसमें ये गायब है। इसमें कौन सी आकृति को उठा के यहाँ पर रख दिया जाए जिससे यह आंसर बन जाए। ठीक है, या कह सकते हैं ये आकृति पूर्ण हो जाए। तो आपको इसमें से आकृति रखनी है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर अपन देखें आकृति को, प्रश्न आकृति को अगर अपन पूरा करें तो देखो इसमें कुछ इस प्रकार जैसी बनी है आकृति, उसी प्रकार अपन क्या करते हैं इस आकृति को पूर्ण करते हैं। देखो पहले अपन क्या करेंगे, ऐसे करके इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ये ऐसे बन गई। उसके बाद क्या है, जैसे ये एक लाइन आई है सीधा, तो इसमें भी एक कैसी लाइन आएगी, सीधी लाइन आएगी। उसको भी कैसा है, काटा जाएगा यहाँ से, जैसे कि सभी में ऐसा कटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो देखो इसमें देखो एक ब्लैक कलर का बिंदु है, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर ब्लैक कलर का आया है। फिर क्या हुआ है, एक जो वृत्त आया है जो व्हाइट है, कह सकते हैं ये ब्लैक पूरा है, ये व्हाइट है। ठीक है, तो जैसा कि जैसे ब्लैक के बाद फिर ब्लैक आया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे व्हाइट के बाद व्हाइट आया है, तो बस यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी व्हाइट ही आएगा सिंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ एक जो व्रत आएगा वो कैसा होगा, कलरदार होगा, यानी कि ब्लैक होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आकृति आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। बाकी इन क्वेश्चनों में ऐसा कहीं भी हमें दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इस क्वेश्चन से कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। अपन अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये प्रश्न की आकृति आपको दी गई है। इसमें से कौन सी आकृति को यहाँ रखा जाए कि आकृति पूर्ण हो जाए। ठीक है, आकृति पूर्ण हो जाए। तो अगर अपन देखें तो इसमें आकृति के हिसाब से, तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से अगर अपन चेक करें तो अगर देखते हैं, अगर इसको ऐसे करके ऐसे करें कुछ इस प्रकार, जैसा कि हमें दिख रहा है ऐसे करके, और उसके बाद एक रेखा जैसी है वो सीधी ऐसे करके आएगी, और उसको अगर ऐसे मिलाएं तो ये आकृति क्या है, हमें दिख रही ऐसी कुछ आकृति है पूर्ण। ठीक है, पूर्ण आकृति कुछ इस प्रकार है। उसके बीच में यहाँ पर क्या है, वृत्त बना हुआ है और एक लाइनिंग है। तो ऐसा हमें किस में ऑप्शन में दिख रहा है, पहले वाले में ऐसा हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा। अगर हम सेकंड वाले में देखें तो वृत्त ऊपर होना चाहिए, जबकि यहाँ नीचे है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये है, देखो इसमें ये वाली लाइन देखो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ है, जबकि होनी कहाँ चाहिए, साइड में, जैसे कि यहाँ पे दी गई है अपन को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी एक प्रश्न आकृति आपके सामने है। इस आकृति को पूर्ण करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस आकृति को पूर्ण करने के लिए। तो देखो इस आकृति को अगर अपन को पूर्ण करना है तो इस पहले ये इसे आधा वृत्त है, इसको पूर्ण करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, क्या करना है, इसको अपन को पूर्ण करना है पहले। तो इसको जब पूर्ण करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन आनी चाहिए, ये इस प्रकार कुछ बननी चाहिए ऐसे करके। ठीक है, जब ऐसी करके आकृति आ जाएगी तो हमें दिख रहा है ऐसा, तो ऐसी लाइन को आना पहले ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई लाइनिंग ऐसी है नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है, फिर इसमें क्या है, इधर नीचे साइड है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन से भी देखें तो ये कट गए, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी अपन क्या करेंगे, इसे पूर्ण बनाएंगे। देखो इसके बाद क्या करना है अपन को, ऐसे करना है, इसमें जोड़ना है और इसको
कुछ इस प्रकार जोड़ना है। तो ये देखो ये आकृति बन गई। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऐसे ही अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की। ये प्रश्न आकृति आपके सामने बनी हुई है। ये 4 ऑप्शन बने आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आकृति को पूर्ण करने के लिए? तो अपन अगर देखें, ऐसी ही आकृति किसमें दिख रही है हमें जो इस आकृति को पूर्ण बना दे। अगर हम इस आकृति को यहाँ रखेंगे तो ये वाली आकृति को, तो ये कैसे सीधा ऊपर को ऐसा मुंह होगा, तो ये फिट नहीं बैठ पाएगी। इसके लिए ऐसा ही आकृति होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये लाइन जैसी आई है, यहाँ पर अगर इसको देखें, यहाँ पे इसको अगर रखेंगे तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगी। अगर इसको देखें, ये कुछ इस प्रकार कटी हुई है, इस प्रकार अगर देखें तो ये भी लाइन ऐसी कटी हुई है, तो इसमें ये सही से सेट हो जाएगी। बाकी ऑप्शन देखो, कोई इधर इसका मुंह किधर है, इधर को है, अगर ऐसे करेंगे तो ये आकृति सेट नहीं होगी और ये वाली भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी आंसर कोई भी नहीं होगा। तो इस आकृति को पूर्ण करने के लिए हमें कौन सी आकृति की आवश्यकता पड़ेगी? तो ऑप्शन नंबर ए की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? तो कहेंगे फर्स्ट नंबर इसका आंसर सही होगा। अपन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? ये प्रश्न एक आकृति दी गई है, उसके 4 उत्तर आकृतियां आपको दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या है, इसको पूर्ण करने के लिए कौन सा ऑप्शन को हमें यहाँ रखना चाहिए जिससे आकृति पूर्ण हो जाए? तो देखो, अगर देखें तो यहाँ पर एक तीर का निशान है, ऊपर से किधर आया है, नीचे की तरफ आया है, और फिर एक इसको ऐसे काट के इधर को हो गया है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, या ऐसे कह सकते हैं ये प्लस का चिन्ह है। पहले थोड़ी देर के लिए अपन प्लस मान लेते हैं, ये प्लस का है, ये मल्टीपल का दिख रहा है हमें, ठीक है। ये हमें कैसा दिख रहा है, मल्टीपल। और ये कैसा दिख रहा है हमें, ये भी हमें कैसा दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है। तो यहाँ कैसा आना चाहिए, मल्टीपल का आना चाहिए, क्योंकि एक प्लस का है, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर मल्टीपल का। तो मल्टीपल टाइप का ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे करके ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी किसी में ऐसा हमें दिख नहीं रहा है, तो आंसर बिल्कुल सही नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें चारों तरफ होनी चाहिए, इसमें है नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। काफ़ी सरल होते हैं, इन्हें प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम आपको बार ये सेट इसीलिए सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से सेट कर लोगे, मतलब सेट को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसका निर्देश दिया गया है, तो इसके निर्देश को पूर्ण कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। तो कुछ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी? यानी कि यहाँ खाली स्थान है, इसमें कौन सी आकृति आ जाएगी, ये कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसको अगर अपन देखें तो देखो, ये फिश बनी है, मछली है, इसका मुंह कैसे ऊपर है, फिर इधर हो गया है, फिर नीचे हो गया है, और फिर अब किधर होगा इसका मुंह। तो हमें कहने का मतलब ये है हमारा कि देखो, अगर अपन देखें ये ये क्या है, पूर्व दिशा होती है, दिशा के हिसाब से अपन समझेंगे। ये पश्चिम दिशा है, और ये क्या है, उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो पहले इसका मुंह कैसा था, उत्तर दिशा में था। फर्स्ट वाले का देखेंगे अपन, उत्तर दिशा में था, ठीक है, सीधा ऊपर को। फिर उसके बाद इधर हो गया, यानी कि यह पूर्व दिशा में हो गया। दूसरी वाली मछली का मुंह जो है फिश का, किधर हो गया, पूर्व दिशा में। तो ये कितने डिग्री कोण बनाया इसने, ये कितना डिग्री का कोण होता है, तो हमें दिखता मालूम है, इसका जो होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाया उसने। फिर उसके बाद ये दक्षिण में आई, तो यहाँ कितने डिग्री कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। तो अगली जो फिश जो होगी उसका मुंह किधर होगा, तो 90 डिग्री चलना चाहिए उसको। तो यानी कि फिश का मुंह इधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अपन को थोड़ी सी एक चीज भी और देखना है। तो देखो, इसमें एकदम ये ब्लैक कलर का है और इसमें थोड़ी लाइनिंग है। तो पहले ब्लैक है, फिर लाइनिंग है, फिर ब्लैक है, तो अब कौन आएगा, लाइनिंग आनी चाहिए। तो लाइनिंग इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अपन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। ये प्रश्न आकृति आपके सामने बनी हुई है, कौन सी आकृति यहाँ पे पूर्ण आकृति बनाएगी, ये आपको बताना है। तो अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 17 को, तो इसमें ये देखो, ये ब्लैक कलर का जो है पोर्शन इधर है, उसके बाद फिर इस वाले कोने में, इस वाले जो बॉक्स है इस वाले में आ गया है, फिर इस कौन से में, इस वाले में आ गया है। तो अब होना चाहिए इधर वाले में, इस वाले में क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो किस किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है जहाँ ब्लैक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमें केवल दिख रहा है, बाकी सभी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे ही अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो हो गया 18 की बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये प्रश्न की आकृति दी गई है, तो अगली कौन सी आकृति आएगी? तो देखो, पहले क्या है, ये एक वर्ग बना हुआ है,
फिर त्रिभुज है, वृत्त है, फिर प्लस का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद क्या हुआ है, अगली आकृति आई है, उसमें क्या ऊपर प्लस का पहुंचा है, फिर क्या हुआ वृत्त। ठीक है, तो यहाँ से प्लस कहाँ पहुंचा है, ऊपर इस वाले में देखो यहाँ आया है, और ये वाला कहाँ गया है, आगे सरक गया है। ठीक है, और ये वाला कहाँ गया है, नीचे आ गया है। तो उसके बाद क्या हुआ है, फिर आगे देखें, फिर ये वाला जो है वृत्त का, गोले का, ये गोले का ऊपर पहुंचा है इस वाले में देखो। ठीक है, और ये गोले का जो जो साइन है, जो प्लस का साइन है, जो वो थोड़ा आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपन इस वाली आकृति के हिसाब से समझेंगे अगली आकृति कौन सी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर अपन देखें तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये देखो इस वाले में ये त्रिभुज का है, तो त्रिभुज का ऑप्शन कहाँ आना चाहिए, अब ये त्रिभुज का चिन्ह जो है ना ऊपर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये वाली आकृति क्या है, ऊपर जा रही है अगले वाले में। तो देखो यहाँ प्लस था, इसमें कहाँ गया, ऊपर आ गई। इसमें देखो ये वृत्त था, यहाँ देखो ऊपर आ गई। तो इसमें जो त्रिभुज है ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ये वृत्त कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा इस कोने में। ठीक है, तो ऐसा करके ऑप्शन किस में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन केवल फर्स्ट ही ऐसा है जिसमें ये आंसर हमें मैच करने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर। अब अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी आकृति अगली आकृति होगी। अगर अच्छे से अगर देखोगे तो इन क्वेश्चनों में करने में इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है, पर चीज़ों को थोड़ा सा सावधानी से करना चाहिए, बाकी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को अगर अपन देखें तो देखो, इसमें देखो ये आकृति जैसी बनी है वो तीनों में बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर देखो आके एक बिंदु है, यहाँ रख गया है। इसके बाद क्या हुआ है, फिर अगले में यहाँ आ गया, एक यहाँ है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ आ गया। तो अब आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब देखो इसमें एक हो गया, फिर इसमें दो हो गए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, तीन होना चाहिए। तो पहले ऐसे ही करके अपन आकृति बनाएंगे, एक ऐसे ही करके अपन क्या है, एक आकृति ड्रॉप करेंगे। देखो ऐसी आकृति बना ली, थोड़ा मैनेज कर लेना, ऐसी ही आकृति कुछ बनी हुई है। तो पहले एक इसका यहाँ बिंदु है, यहाँ रख देंगे। ठीक है, और दूसरा बिंदु इसका कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ रख दिया अपन ने। फिर अगला जो देखेंगे अपन, ये हो गया, इसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे बिंदु आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ना कि फर्स्ट होगा, ना ही सेकंड, और ना ही फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें प्रश्न आकृति है, इसको पूर्ण करना है। ठीक है, तो अगर इस आकृति को अगर देखें तो इसको पूर्ण करने के लिए चार ऑप्शनों में से, तो ये देखो ये आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, फिर इसको ये वाली आकृति जैसी बनी थी उसको आगे ये वाली लाइन अलग से और बढ़ गई, यहाँ पे नहीं थी ये वाली इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये वाली ये जैसी बनी थी इसमें से सिर्फ क्या हुआ, ये वाली लाइन बढ़ेगी यहाँ पर, सिर्फ ये लाइन को क्या है, इसमें बढ़ी है। ठीक है, तो अब अगली आकृति जो आएगी इसमें से क्या होगा, कुछ इस प्रकार आकृति बननी चाहिए, ये ऐसी करके। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको क्या है इन क्वेश्चनों की क्या प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, और बार बार, क्योंकि यही क्वेश्चन है वो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताएं। हम आपके लिए सेशन चला रहे हैं, तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बताएं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को कर लें, और साथ ही साथ पहले जो वीडियो को बनाया है वो उसको भी जरूर देख लें। ठीक है, तो अपना कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। ठीक है।